यह नोवेल मेरे द्वारा एडिट और अनुवादित है। इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हम जो स्टोरी लाते हैं वह सिर्फ फन के लिए है, तो स्टोरी को गंभीरता से न ले। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी स्ट्रीमर में। तो बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ चलते हैं। अध्याय 131। लगता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। अनुवादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन, संपादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। इस समय विक्रम को रहस्यमय क्षेत्र के बाहर हो रहे भूकंप के झटकों के बारे में पता नहीं था, न ही उसे यह पता था कि फूलली रहस्यमय तरीके से निश्चित क्षेत्र के बाहर प्रकट हुआ था। तेज धमाके के बाद चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी के कारण उसके लिए आंखें खोलना लगभग असंभव हो गया था। उसके आसपास का वातावरण दिन के उजाले जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद ही उसे धीरे धीरे इसकी आदत पड़ी। इस समय कार दरवाजे पर इस तरह से लगा हुआ था मानो वह दरवाजे का ही हिस्सा बन गया हो। उसी समय गहरी और उथली घाटियां प्रकाश के सफेद धब्बों से भर गई थीं। पहले जो असमान आकृतियां थीं, वे मानो जीवंत हो उठी थीं। प्रकाश के वे सफेद धब्बे धागों की तरह आपस में जुड़ गए थे, और दूर से देखने पर वे निर्मल और शांत आकाशगंगा की तरह लग रहे थे। प्राचीन अंधकार में द्वार एक भव्य तारों भरे आकाश में बदल गया था। आकाशगंगा इस स्थान पर धीमी गति से बह रही थी। एक के बाद एक आकाशगंगाएं विक्रम के शरीर को घेरे हुए थीं, मानो वे जीवित हों। उनमें नन्हे नन्हे परियों को धुंधला सा घूमते हुए देखा जा सकता था। वे लोगों से नहीं डरते थे, बल्कि बड़े प्यार से विक्रम की उंगलियों पर आकर बैठ जाते थे। यह एक बेहद खूबसूरत और शानदार दृश्य था, जो उनके जीवन में एक दुर्लभ अनुभव था। विक्रम इन दृश्यों से आकर्षित प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखों पर एक बार फिर धुंध की एक हल्की परत छा गई, जो उसकी पुतलियों के बीच छिपी हुई थी। फिर धुंध झट से गायब हो गई, इसलिए ये स्पष्ट नहीं थी। जब सही समय आया तो आकाशगंगा द्वारा निर्मित धागे विक्रम की त्वचा पर गिरने लगे, मानो किसी जीव की पोषण नली हो। विक्रम, जो स्तब्ध थे, ने अपने शरीर के तापमान में तेजी से गिरावट और आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षय पर ध्यान नहीं दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा अनगिनत रंगीन प्रकाश बिंदुओं में परिवर्तित हो गई और सफेद धागों से बनी नलियों में तैरने लगी। इन सफेद धागों का स्रोत दरवाजे पर था। ठीक उसी क्षण कसकर बंद दरवाजे पर एक दरार दिखाई दी। हालांकि अंदर का दृश्य अभी भी स्पष्ट नहीं था। उसे हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई अज्ञात प्राणी दरवाजे के पीछे छिपा हो और विक्रम के शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से सोख रहा हो। विक्रम को अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून निकल गया हो। उसकी पलकें भारी हो गईं। उसने आंखें खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह खोल नहीं पाया। रुशुई तलवार में एक आत्मा थी। इसने कान फाड़ देने वाली सीटी जैसी कर्कश आवाज निकाली, जिससे विक्रम अपनी तंद्रा से जाग उठा। तभी उसे एहसास हुआ कि रुशुई तलवार अचानक कहीं से प्रकट हो गई थी। वह हवा में तैर रही थी, मानो कोई बाघ अपने शिकार को घूर रहा हो, मानो किसी चीज का सामना कर रही हो। विक्रम को पूरी तरह कमजोरी और ठंड महसूस हो रही थी। उसके शरीर में पहले जो प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी, वह लगभग न के बराबर रह गई थी। यह एक बड़ी नदी के छोटे से पोखर में बदलने जैसा था। बस एक पतली परत ही बची थी। सौभाग्य से यहाँ विक्रम ही खड़े थे। अगर कोई और होता तो उसके पास इस द्वार को ऊर्जा प्रदान करने के लिए इतनी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे होती। फिर भी विक्रम को बहुत असहज महसूस हो रहा था, मानो उसका पूरा शरीर निचोड़कर सुखा दिया गया हो। उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसकी निगाह दरवाजे पर टिक गई। साधारण और सादा दरवाजा उसकी नजरों में बेहद खतरनाक हो गया। यहाँ तक कि स्वप्निल आकाशगंगा और उसके चारों ओर के ये प्रकाश बिंदु भी एक अथाह रहस्य से भरे हुए थे। संभवतः ये सब उसे भ्रमित करने के तरीके थे, और इसका उद्देश्य उसे सतर्क न रहने देना, उसे इसके हमले के प्रति संवेदनशील बनाना था। उसने दरवाजे के पीछे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ले जाने वाले सफेद धागे देखे। विक्रम अपना हाथ पीछे खींचना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। दरवाजे पर जड़ा हुआ कार्ड एक माध्यम की तरह था, जो उसे दरवाजे से मजबूती से जुड़े हुए था। यदि वह इसे वापस नहीं लेता तो देर सवेर उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाएगी और वह पूरी तरह से सूख जाएगा। हालांकि इस स्थिति में वह अपना हाथ काट नहीं सकता था। विक्रम का दूसरा हाथ अभी भी हिल सकता था। उसकी हथेली से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसने सफेद धागों पर प्रहार किया। वे धुंध की तरह तुरंत बिखर गए। हालांकि एक क्षण बाद वे फिर से एकत्रित हो गए। रुशुई तलवार धारण करने पर भी यही हुआ। तलवार की तीव्र शक्ति भी उनके मिलन को रोक नहीं पाए।
इस परिचित दृश्य को देखकर विक्रम को पहले मिले छाया राक्षस की याद आ गई। चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए, वे मरेंगे नहीं और फिर से एकजुट हो जाएंगे। विक्रम ने हर तरह के उपाय आजमाए, लेकिन जब तक वह सचमुच मन बनाकर अपना हाथ नहीं काट लेता, तब तक वह उन दोनों के बीच का संबंध नहीं तोड़ सका। ये देखकर कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो रही थी, यदि उसने इसे पुनः प्राप्त नहीं किया तो संभवतः उपाय सोचने से पहले ही वह एक सूखे हुए इंसान में बदल जाएगा। विक्रम को एक विचार आया। उसने लिटिल ग्रीन, लिटिल रेड, लिटिल ब्लैक और लिटिल ट्रेजर को बुलाया। डिंग, मेजबान ने लिटिल ग्रीन को 10 दिनों की खेती सौंप दी है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 10 गुना प्रतिफल सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान को 100 दिनों की साधना प्राप्त हुई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विक्रम ने अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा समेट ली, लेकिन उसके पास साधना के लिए केवल 10 दिन बचे थे। इससे पता चलता था कि वह द्वार कितना भयानक था, और सटीक कहें तो उस द्वार के पीछे छिपे अज्ञात प्राणी की शक्ति ही उसकी ताकत थी। थोड़े ही समय में उसने अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लिया था। अगर रुशुई तलवार से अचानक चेतावनी न मिलती तो विक्रम एक दिन भी नहीं जी पाता, 10 दिन तो दूर की बात है। वह मौत का इंतजार कर रहा होता। विक्रम की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाने के कारण संचार की गति भी काफी धीमी हो गई थी। प्रकाश के सफेद धब्बे थोड़े धुंधले थे, लेकिन इस क्षण वे अचानक फैल गए। प्रकाश के छोटे छोटे धब्बे अत्यंत चमकीले हो गए और इतने बड़े हो गए कि लगभग रास्ता ही अवरुद्ध हो गया। ऐसा लगा मानो दरवाजे के पीछे खड़ा प्राणी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजे के बाहर खड़ा मनुष्य थकावट की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद अचानक अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे पुनः प्राप्त कर सकता है। हालांकि जांच करने में उसे आलस आ रहा था। सफेद नली एक अथाह गड्ढे की तरह थी जो संचार की तीव्रता बढ़ाने के लिए तैयार थी। लेकिन अगले ही पल विक्रम ने अपनी पुनः प्राप्त सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को संचार की अगली लहर में लगा दिया। झनकार, मेजबान ने 100 दिनों की खेती लिटिल ग्रीन को सौंप दी है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 5 गुना प्रतिफल सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। मेजबान को 500 दिनों की साधना प्राप्त हुई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसलिए बड़ी मुश्किल से बहाल की गई आध्यात्मिक ऊर्जा एक बार फिर शून्य होने के कगार पर थी। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। सफेद नली एक बार फिर स्तब्ध रह गई। अगर वह इस समय सोच पाती तो निश्चित रूप से बहुत उलझन में होती। पहले विक्रम अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग नहीं करते थे। हालांकि इससे कम समय में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हो जाती थी, लेकिन इससे उनकी नींव अस्थिर हो जाती थी और उनका शरीर आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकता था। इसलिए वे इसे स्वीकार नहीं करते थे। हालांकि उसके पास बिजली संचरण प्रणाली थी, फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ना अधिक सुरक्षित था। अगर वह बहुत आक्रामक हो जाता तो इसका परिणाम ये हो सकता था कि पौधे उगाने के लिए उन्हें जड़ से उखाड़ना पड़े। अध्याय 132 पौराणिक यूनिकॉर्न। डिंग, मेजबान ने लिटिल रेड को 500 दिनों की खेती सौंप दी है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ट्रिपल रिटर्न सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। मेजबान को 1500 दिनों की साधना प्राप्त हुई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अल्पविराम। डिंग, मेजबान ने लिटिल ब्लैक को 1500 दिनों की खेती सौंप दी है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डबल रिटर्न सफलतापूर्वक ट्रिगर हो गया है। मेजबान को 3000 दिनों की साधना प्राप्त हुई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अल्पविराम। यदि यह अतीत की बात होती तो विक्रम कभी भी इतना जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाता और अपनी साधना को बढ़ाने के लिए अपनी साधना को दूसरों को नहीं सौंपता। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। साधना की प्रक्रिया में उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से समाप्त हो गई और फिर कई गुना अधिक पुनः प्राप्त हुई। यह अनुभूति ऐसी थी मानो वे बादल से जमीन पर गिरे हों और फिर तेजी से शिखर तक पहुंचे हों। यह बहुत ही रोमांचक था। विक्रम की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की चाह रखने वाला प्राणी पहले तो अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा चारों ओर फैल गई थी। जैसे ही वह अपनी मुठ्ठियां रगड़ रहा था, अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा विलीन हो गई। जैसे ही सफेद नली विक्रम की त्वचा से जुड़ी, सारी आध्यात्मिक ऊर्जा पल भर में गायब हो गई, मानो वह कभी प्रकट ही न हुई हो। वे बीच हवा में ही अटपटे खड़े रह गए और आध्यात्मिक ऊर्जा का आदान प्रदान करने में असमर्थ थे। इस तरह लंबे समय तक इधर उधर घूमना किसी बंदर के साथ खेलने जैसा था। विक्रम की उम्मीद के मुताबिक अचानक हुई वृद्धि और कमी ने संचरण नलियों को भ्रमित कर दिया। वे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि उनके सामने क्या हो रहा है।
यहाँ तक कि संचरण की गति भी धीमी हो गई थी। बात यह नहीं थी कि वे गति धीमी करना चाहते थे, बल्कि यह थी कि आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं थी। जब उन्होंने अंततः विक्रम को अपनी संचार प्रणाली से शक्ति प्राप्त करते देखा, तो उनकी प्रतिक्रिया से पहले ही शक्ति समाप्त हो गई। इतने बड़े उतार चढ़ाव को सहन न कर पाने के कारण प्रकाश के धब्बे टिमटिमाने लगे। विक्रम को महसूस हुआ कि उसके हाथ में रखा कार्ड बहुत गर्म हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चमकदार लाल लोहे से उसकी हथेली पर निशान पड़ गया हो। उसने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसकी हथेली पर एक गहरा निशान दिखाई दिया। ये बहुत हल्का था, मानो अभी भी चमक रहा हो। विक्रम ने गौर से देखा और यह किसी प्रकार का पैटर्न या प्रतीक प्रतीत हुआ। इससे पहले कि वह इसे स्पष्ट रूप से देख पाता, यह उसकी त्वचा के नीचे छिप गया। उसका हाथ तुरंत अपने मूल रूप में लौट आया, मानो वह महज एक भ्रम था। हथेली थोड़ी लाल होने के अलावा और कुछ भी असामान्य नहीं था। गड़गड़ाहट। विक्रम अभी उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने ही वाला था कि तभी एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। उसके सामने के दरवाजे में एक और भी बड़ी दरार दिखाई दी, जो मानो पूरी तरह से खुली हुई थी। हालांकि वह पूरी तरह से खुली नहीं थी, फिर भी उसमें से मुश्किल से एक व्यक्ति निकल सकता था। अंदर घोर अंधेरा था और कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अंदर कई काली चीजें उमड़ रही हों। घोर अंधेरे ने मन को अजीब तरह से बेचैन कर दिया था, मानो यह कोई ऐसी जगह हो जिसे प्रकाश ने भुला दिया हो। विक्रम ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश भेजा। हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन उसे कोई चोट भी नहीं आई। संभवतः अंदर कोई खतरा नहीं था। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार दरवाजा खोला और अंदर चला गया। हालांकि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसे प्राप्त हुई आध्यात्मिक चेतना के चारों ओर एक काला चिपचिपा पदार्थ लिपटा हुआ था। वह पदार्थ तुरंत हवा में घुल गया। चरमराहट की आवाज के साथ प्राचीन दरवाजा खुल गया। यह बाहर के दृश्य से बिल्कुल अलग था। चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी के बाद ऐसा लगा मानो वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। यहाँ की घास हरी थी और आसपास मनुष्य की आधी ऊंचाई के विशाल पेड़ थे। सफेद बौने हवा में तैर रहे थे। पत्तियों के बीच से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी, जिससे उनके छोटे पंखों पर सुनहरी रोशनी की हल्की परत चढ़ रही थी। पास ही में एक सुंदर जगह थी। वहां का साफ और पारदर्शी पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें किसी व्यक्ति की परछाई भी दिख रही थी। नीला आकाश और सफेद बादल उसमें प्रतिबिंबित हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो इस हरे भरे जंगल में कोई कीमती रत्न जड़ा हो। सब कुछ बेहद शांत और स्वप्निल लग रहा था। अपने आसपास के दृश्य को देखकर विक्रम के मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई, एक अवर्णनीय विचित्रता। ये गुफा वाकई बहुत खतरनाक थी। ऐसी जगह क्यों थी जो किसी पवित्र भूमि जैसी थी? यह इतनी सुंदर और शांत थी। ये किसी स्वर्ग जैसी थी। ये बहुत अजीब था। हालांकि जैसे ही यह विचार मन में आया, विक्रम ने उसे दबा दिया। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी काली धुंध छा गई। इस बार यह पहले से अलग थी। काली धुंध बढ़ती जा रही थी और उसकी पुतलियों के एक बड़े हिस्से को घेर रही थी। ये किसी दूसरे के इलाके में घुसपैठ करने वाले जीव की तरह था। पहले तो ये बस किनारे किनारे घूमकर स्थिति का जायजा ले रहा था, लेकिन चूंकि इसके मालिक ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए धीरे धीरे इसका धैर्य टूट गया और यह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इसने किसी का ध्यान भी आकर्षित नहीं किया। हो सकता है कि यहाँ कोई खजाना छिपा हो। बाहर की आकृतियां और अमर छाया राक्षस, ये सब उस खजाने की रक्षा के लिए ही है। विक्रम को इसका एक तर्कसंगत कारण मिल गया। आखिरकार कुछ निषिद्ध क्षेत्र खजाने की रक्षा के लिए ही बनाए गए थे। इसीलिए उन्होंने बाहरी लोगों को प्रवेश न करने का सख्त आदेश दिया था और सुरक्षा के लिए कई बाधाएं खड़ी कर दी थीं। वह आगे बढ़ता रहा। नन्हे बौने अजनबियों से नहीं डरते थे। अचानक उन्होंने एक अजनबी को आते देखा। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और विक्रम के पास आकर उसके चारों ओर खेलने लगे। विक्रम आगे बढ़ता रहा और उसने अपने सामने एक विशाल वृक्ष देखा। उसकी शाखाएं और पत्तियां चारों दिशाओं में एक हरे भरे छत्र की तरह फैली हुई थीं। उसका कोई अंत नहीं था। वृक्ष से अनगिनत हरे प्रकाश के बिंदु निकलकर चारों दिशाओं में बिखर गए। अंत में वे घास पर गिर पड़े। उठाई गई हर एक शाखा या लता कुछ लोगों की बाहों जितनी मोटी थी। मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अचानक एक आवाज सुनाई दी। विक्रम ने तब पेड़ के नीचे एक जीव को लेटे हुए देखा। उसकी दृष्टि के सामने एक सफेद लकीर दिखाई दी। ये दुनिया के सबसे पवित्र प्राणी के समान था। इसके बर्फ जैसे सफेद फर में कोई अशुद्धि नहीं थी। इसके माथे पर जैद के समान सफेद एक सींग था जो चमकता हुआ प्रतीत होता था।
यह एक मधुर चमक से जगमगाता था और लोगों के दिलों को शांत करने की शक्ति रखता था। विशेष रूप से वो काली आंखें, उनमें पवित्रता और करुणा झलक रही थी। चाहे उसके मन में कितने ही दयालु और सुंदर शब्द भरे हों, वो अपने सामने मौजूद इस प्राणी का वर्णन नहीं कर सकता था। विक्रम थोड़ा हैरान था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे पौराणिक यूनिकॉर्न यहीं मिलेगा। अध्याय 133, तुम ही हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अनुवादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन, संपादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। पौराणिक कथाओं में यूनिकॉर्न सबसे रहस्यमय और पवित्र प्राणी था। कोई नहीं जानता था कि वह कितना शक्तिशाली था। कहा जाता था कि केवल दुनिया के सबसे सुंदर और पवित्र, शुद्ध और निर्मल आत्मा वाले लोग ही उसे देख सकते थे। केवल वे लोग जो कभी किसी बुराई से दूषित नहीं हुए थे, उसे देख सकते थे। इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना कोई नहीं कर सकता था। इसके अलावा यूनिकॉर्न दुनिया में बहुत कम दिखाई देते थे, इसलिए वे एक किंवदंती बन गए। इसके बारे में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बहुत कम थे। सभी का मानना था कि यह प्राणी काल्पनिक है और किसी को भी गेंडा के अस्तित्व पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। हालांकि विक्रम के सामने एक जीवित यूनिकॉर्न प्रकट हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा ऐतिहासिक अभिलेखों में दर्ज था। उसके बर्फ जैसे सफेद फर और जैद जैसे सफेद सींग बेहद पवित्र और मासूम लग रहे थे। इसके अलावा एक और कहावत थी कि यूनिकॉर्न के सींग में रहस्यमय और अथाह शक्ति होती है। दुनिया को बदलना असंभव नहीं था, इसलिए ये भी उनके लिए एक आपदा लेकर आया। इसके लिए यूनिकॉर्न को स्वेच्छा से सींग सौंपना आवश्यक था, अन्यथा वह बेकार हो जाता। हालांकि इस सींग में यूनिकॉर्न का आध्यात्मिक सार निहित था और सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित करने के लिए उसे अभी भी इस पर निर्भर रहना पड़ता था। वह इसे इतनी आसानी से कैसे दे सकता था? फिर भी इससे लोगों का लालच कम नहीं हुआ। उनके सींग पाने के लिए वे हर तरह के तरीके अपनाते थे। परिणामस्वरूप यूनिकॉर्न की संख्या धीरे धीरे कम होती गई और अंततः वे विलुप्त हो गए। विक्रम ने अपने सामने मौजूद उस पौराणिक प्राणी को देखा और खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाया, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? यूनिकॉर्न ने सिर हिलाया। हाँ, मैं एक नियति के पात्र का इंतजार कर रहा हूँ, और वह पात्र तुम हो। मानव भाषा बोलने वाले प्राणी साधना स्तर और आध्यात्मिक शक्ति दोनों में बहुत उच्च थे। हालांकि लिटिल ग्रीन, लिटिल रेड और अन्य हाल ही में काफी शक्तिशाली हो गए थे, फिर भी वे विक्रम से बात करने की क्षमता से काफी दूर थे। विक्रम ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, मैं भाग्य का मारा, आप गलत तो नहीं हैं। यूनिकॉर्न ने अतुलनीय दृढ़ संकल्प के साथ अपना सिर हिलाया। मैं गलत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हमारे सबसे कीमती सीन को हासिल करने के लिए मुझे किसी दुष्ट इरादे वाले व्यक्ति ने फंसाकर यहाँ कैद कर लिया। अगर तुम मुझे भागने में मदद कर सको तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। तभी विक्रम ने देखा कि यूनिकॉर्न के पैरों पर अनगिनत काली लताएं थीं। वे कांटों और सूखे पत्तों से ढकी हुई थीं। उन्होंने यूनिकॉर्न के शरीर को चारों ओर से घेर लिया था, जिससे वह वहां से जा नहीं पा रहा था। वे लताएं बेहद कमजोर दिख रही थीं और उनसे किसी प्रकार का खतरा प्रतीत नहीं हो रहा था। लेकिन भला एक साधारण प्राणी गेंडा को कैसे रोक सकता था? विक्रम की उंगली पर ज्वालाओं का एक समूह प्रकट हुआ। सुनहरी और लाल रोशनी आपस में गुंथी हुई थी। हालांकि यह एक छोटी सी गेंद मात्र थी, लेकिन इसकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी। ये सूर्य की सच्ची ज्वाला से परिष्कृत थी और सब कुछ जला सकती थी। लपटें लताओं पर गिरी और उनसे एक प्रचंड शक्ति उत्पन्न होती प्रतीत हुई। आग की लपटें आकाश में उठीं और पलक झपकते ही लताओं को भस्म कर दिया। हालांकि एक सींग वाले घोड़े के बगल में सफेद प्रकाश का एक तेज विस्फोट हुआ। वह प्रकाश घोड़े वाले घोड़े के चारों ओर लिपट गया और उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि जब रोशनी छंट गई तो काली लताओं पर धूल का एक कण भी नहीं था। वे गेंडा के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थीं और हिल भी नहीं रही थीं। अपने हमलों के कारण वे उन्माद की स्थिति में थीं। पल भर में वे अतुलनीय रूप से विशाल हो गए। वे लंबे काले सांपों की तरह थे जो बढ़ते और बेतहाशा नाचते हुए विक्रम की ओर दौड़े। टकराना, एक जोरदार आवाज सुनाई दी। लंबा काला सांप चाबुक की तरह जमीन पर जोर से प्रहार कर रहा था। आधी ऊंचाई का पत्थर जोरदार आवाज के साथ चकनाचूर हो गया। जमीन पर एक गहरी खाई बन गई। अगर विक्रम समय रहते न बचता तो अब तक उसका सिर धड़ से अलग हो चुका होता। उसके बगल से सरसराहट की आवाजें आईं। लताएं मानो जीवित हो उठी थीं और उनके तने और भी मोटे हो गए थे। वे जल सर्पों की तरह थीं जो विकसित होकर बाढ़ के अजगरों में बदल गए थे और आकाश में नाच रहे थे। ये लताएं आपस में घनी तरह से लिपटी हुई थीं, जिससे आकाश और धरती को ढकने वाला एक विशाल जाल बन गया था।
विक्रम ने लिटिल ग्रीन, लिटिल रेड और लिटिल ब्लैक को युद्ध के लिए बुलाया। जैसे ही नन्हे बच्चे प्रकट हुए, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मूल रूप से शुद्ध और पवित्र यूनिकॉर्न की आंखें अथाह गहरी हो गई थीं, मानो कोई अथाह झील हो। उनमें एक लालची चमक थी, मानो उन्होंने कोई स्वादिष्ट भोजन देख लिया हो। लिटिल ग्रीन, लिटिल रेड और बाकी सभी को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो कोई अथाह गहराई से ऊपर आ आया हो। उसकी निगाहें चिपचिपी और दुष्ट थीं और उनसे हटना असंभव था। हालांकि वह क्षणिक ही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो आकाश लताओं से भरा हुआ था और यूनिकॉर्न की आंखें चिंता से भरी हुई थीं। लिटिल रेड ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके खूबसूरत पूंछ के पंख धधकते लाल हो गए। वह जलती हुई लेप्टो के गोले की तरह लग रहा था। उल्कापिंडों की तरह आग के गोले आकाश में छा गए, आकाश से गिरते हुए लताओं को ढक रहे थे। अगर अजगर सांप जैसी लताओं को नजरअंदाज कर दिया जाए तो दृश्य काफी स्वप्निल लगेगा। लिटिल ग्रीन ने अचानक अपना मुंह खोला। उसके नुकीले दांत हवा में ठंडी रोशनी के साथ चमक उठे। एक विशाल जल ड्रैगन बाहर निकला और इन लताओं को अपने घेरे में ले लिया। नीले क्रिस्टल का गोला भी इन लताओं के चारों ओर लिपटा हुआ, मुड़ा हुआ और अजीब सा दिख रहा था। दुर्भाग्यवश, चाहे पानी का हमला हो या आग का, इन लताओं पर केवल हल्के निशान ही रह गए। उन्होंने न केवल इन्हें नष्ट नहीं किया, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ कि ये लताएं इनका पोषण बन गईं, जिससे ये और भी तेजी से बढ़ने लगीं। यहां तक कि अतुलनीय रूप से तेज रुशवी तलवार भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ऐसा लग रहा था मानो वह लाख कोशिश करने पर भी उन्हें तोड़ नहीं सकती। इसके बजाय तलवार की धार पर ही लिपट गई, जिससे विक्रम हिल नहीं पा रहा था। अगर रुशवी तलवार को रोका जाता तो उसकी शक्ति बहुत कम हो जाती। पहले तो यहाँ कुछ ही लताएं थीं, लेकिन अब पूरा हरा मैदान उनसे ढक गया था। हवा भी उनकी बेतहाशा नाचती हुई परछाइयों से भरी हुई थी। वे जमीन पर रेंग रही थीं, थोड़ी घिनौनी लग रही थीं और पवित्र यूनिकॉर्न के बिल्कुल विपरीत दिख रही थीं। अध्याय 134, फल तोड़ें, सील हटाएं। अनुवादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन, संपादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। विक्रम ने यह भी देखा कि इन लताओं की शाखाओं से गहरे हरे रंग का चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था। एक बार शरीर पर चिपक जाने पर इसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता। ऐसा लग रहा था मानो कोई घिनौना जीव वहां मजबूती से चिपक गया हो। एक क्षण की लापरवाही में सीटी बजाती लताओं ने उसकी बांह पर जोरदार प्रहार किया। पल भर में उसकी बांह का एक बड़ा हिस्सा लाल हो गया। इससे पता चलता था कि ये लताएं कितनी शक्तिशाली थीं। साथ ही उन्होंने हरे रंग के चिपचिपे पदार्थ के निशान भी छोड़ दिए। चोट लगने से विक्रम की त्वचा थोड़ी सुन्न हो गई थी और उसकी हरकतें भी कुछ पल के लिए धीमी हो गई थीं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन विशाल और खतरनाक लताओं के सामने इस तरह की धीमी गति ने विक्रम को और भी खतरनाक स्थिति में डाल दिया था। विक्रम की भौहों के बीच की सिलवटें मानो कुछ मच्छरों को भी निचोड़कर मार सकती थीं। लगता है ये लताएं कोई ऐसा पदार्थ स्रावित करती हैं जो लोगों के दिमाग को लकवाग्रस्त कर सकता है। लिटिल रेड, तुम लोगों को सावधान रहना होगा। विक्रम और उसके पालतू जानवर लिटिल ग्रीन और लिटिल रेड बहुत सावधान थे, फिर भी वहां बैलें बहुत अधिक थीं। कभी कभी वे बेलों की चपेट में आ जाते थे। विक्रम और बाकी लोगों को धीरे धीरे हारते देख युद्ध के मैदान में स्थिति और भी प्रतिकूल हो गई। यूनिकॉर्न की गर्म आंखें झपक उठीं और फिर उसके शरीर से एक और भी चमकदार सफेद रोशनी फूट पड़ी। इसे केंद्र मानकर ये तेजी से चारों दिशाओं में फैल गई। सफेद रोशनी एक विशाल लहर की तरह फैलती हुई सभी लताओं को अपने घेरे में ले रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो लताओं को कुछ सांत्वना मिली हो और वे अपनी उन्मादी अवस्था से कुछ समय के लिए शांत हो गईं। ये ज्ञात नहीं था कि क्या ये पहले अत्यधिक उत्तेजना मिलने के कारण हुआ था, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी सक्रिय थी। यूनिकॉर्न के पास कोई चारा नहीं था। सफेद रोशनी एक तेज धारदार ब्लेड में बदल गई और उसके शरीर में छेद कर दिया। लताएं मानो किसी चीज से आकर्षित होकर उसकी ओर बढ़ने लगीं। लताओं पर चमकीला लाल खून टपक रहा था। उग्र शाखाओं पर लाल फूल खिले हुए थे। उस बुराई में पवित्रता की झलक थी। साथ ही इसने बेचैन लताओं को शांत कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी चीज ने बुलाया हो और वे उस बड़े पेड़ के नीचे चले गए जहां यूनिकॉर्न था। यूनिकॉर्न के घाव के चारों ओर लिपटी लताओं को छोड़कर जो और भी कस गई थी, बाकी सब कुछ शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। यूनिकॉर्न के चेहरे पर पीड़ा के भाव स्पष्ट थे। ये कहना मुश्किल था कि अत्यधिक रक्तहानि के कारण या लताओं द्वारा उसके शरीर का काफी हिस्सा सोख लेने के कारण, लेकिन उसकी पुतलियां थोड़ी धुंधली हो गई थीं। उसने कमजोर स्वर में कहा, यह बेकार है। इन लताओं को बिल्कुल भी नष्ट नहीं किया जा सकता।
अगर हम उन पर हमला करेंगे तो वे अभी की तरह ही बेकाबू हो जाएंगी। उसे बचाने के लिए यूनिकॉर्न को इतना कमजोर होते देख कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और आधा जमीन पर लेटा हुआ था, विक्रम को थोड़ा अपराधबोध हुआ। तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर यूनिकॉर्न की शांत और सौम्य आंखों में एक झिलमिलाहट दिखाई दी। क्या तुम इस विशाल वृक्ष को देख रहे हो? दरअसल ये हमारे यूनिकॉर्न कबीले का पवित्र वृक्ष है। उन नीच लोगों ने हमें अपने जाल में फंसाने के लिए इस वृक्ष को शाप देने के लिए घिनौने तरीके अपनाए। उसके बाद मुझे इस वृक्ष के नीचे कैद कर लिया गया और मेरी स्वतंत्रता छीन ली गई। यूनिकॉर्न का स्वर थोड़ा उदास था। विक्रम ने पूछा, तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक मैं इस विशाल पेड़ को नष्ट नहीं कर देता तब तक मैं आपको बचा पाऊंगा? गेंडा ने अपना सिर हिलाया और विक्रम को ऊपर देखने का इशारा किया। क्या तुम इसे देख रहे हो? यह विशाल वृक्ष मेरे पोषक तत्वों को सोख रहा है। वह फल भी शापित है। जैसे ही तुम इसे तोड़ दोगे मैं मुक्त हो जाऊंगा। विक्रम ने उस दिशा में देखा जहां वह इशारा कर रहा था। उसके सिर के ऊपर छतरी की तरह दिखने वाला पेड़ विशाल था। पेड़ के शीर्ष पर पत्तियां असाधारण रूप से बड़ी और भारी हो गई थीं, मानो वे किसी चीज की रक्षा कर रही हों। पत्तियों के बीच से चांदी जैसी हल्की रोशनी की किरणें निकल रही थीं। एक गोल आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी, मानो तारे चंद्रमा के चारों ओर घेरा बनाए हुए हों। वह एक फल था। वह मोटा और रसीला लग रहा था, मानो पक चुका हो। विक्रम को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह इतना आसान होगा। बस उसे फल तोड़ लेना था, यूनिकॉर्न बच जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यूनिकॉर्न पूरी तरह से अपनी क्षमताओं पर निर्भर रह सकता है। मानो उसने उसके विचारों को भांप लिया हो। यूनिकॉर्न ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मेरी गतिविधियां इस विशाल वृक्ष द्वारा सीमित हैं। अगर मैं फल तोड़ना चाहूं तो ये बिल्कुल असंभव है। मैं केवल बाहरी शक्तियों पर ही निर्भर रह सकता हूं। इतने वर्षों में आप इस जगह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। विक्रम को याद आया कि समीर ने उसे एक बार निषिद्ध क्षेत्र के बारे में बताया था। कई लोग गलती से निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे, लेकिन अंत में वे सभी बिना किसी निशान के गायब हो गए। यहां तक कि उनकी हड्डियां भी नहीं मिली। तो फिर वे लोग कहां गए? उसका सवाल सुनकर यूनिकॉर्न ने भी हैरानी भरा भाव दिखाया, जिससे पता चलता है कि उसे भी इसका जवाब नहीं पता था। मुझे बचाए जाने से रोकने के लिए उन नीच लोगों ने बाहर तरह तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। वहां कुछ साए वाले राक्षस भी थे। उनका मकसद दूसरों के कदमों को रोकना और अपने किए को छुपाना था। यूनिकॉर्न के शब्दों को सुनकर विक्रम की आंखों में एक सूक्ष्म हलचल सी कौंधी और वह तुरंत शांत हो गया। ये देखकर कि वह अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था, यूनिकॉर्न ने सोचा कि विक्रम किसी खतरे को लेकर चिंतित है। चिंता मत करो, उसने जल्दी से कहा। यह खतरा सिर्फ उन लताओं से ही हो सकता है। अब जब मेरे खून से वे शांत हो गई हैं, तो वे पहले ही शांत हो चुकी हैं और तुम पर हमला नहीं करेगी। अगर तुम ही उन फलों को लेने जा रहे हो तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। विक्रम ने अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और फल की ओर उड़ गया। जैसा कि यूनिकॉर्न ने कहा था, हालांकि फल के चारों ओर रक्षकों की तरह कई लताएं थीं, उन्होंने उस पर हमला नहीं किया। जैसे ही उसने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, यूनिकॉर्न की आंखों में एक अभूतपूर्व चमक आ गई, मानो वह अनगिनत द्वेषों से घिरा हो। वह बिल्कुल भी पवित्र नहीं लग रहा था। अगर यह थोड़ा सा और होता तो यह मुफ्त हो जाता। हालांकि नाजुक क्षण में विक्रम का हाथ अचानक हवा में ही रुक गया। अध्याय 135 सब कुछ एक भ्रम है। विक्रम का शरीर मानो वहीं जम गया था, एक कदम भी हिलने में असमर्थ। यूनिकॉर्न की आंखें गहरी थीं, लेकिन उसकी आवाज में कोमलता थी। हालांकि उसमें थोड़ी सी चिंता भी झलक रही थी। आपको बस थोड़ा और आगे बढ़ने की जरूरत है। ये कब हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन पेड़ों की चोटियों पर बैठे हुए नन्हे बौने विक्रम को घूर रहे थे। उनके पहले के मासूम चेहरे पर अब क्रूरता और निर्दयता का भाव झलक रहा था। यह अब भी हरे भरे घास का एक स्वप्निल दृश्य था, लेकिन घास के नीचे एक गहरा चिपचिपा पदार्थ धीरे धीरे आकार ले रहा था और चुपचाप पूरे मैदान को ढक रहा था। मूल रूप से शुद्ध हरा रंग वास्तव में एक भ्रम था। ऐसा प्रतीत होता था कि छूते ही यह चकनाचूर हो जाएगा। वातावरण कुछ अजीब और बेचैन करने वाला था, यहाँ तक कि उसके पास मौजूद लिटिल ग्रीन और लिटिल रेड भी इसे महसूस कर सकते थे। पालतू जानवर सबसे संवेदनशील होते हैं। बेचैनी और खतरे की यह भावना उनकी सहज प्रवृत्ति में समाई हुई थी। उन्हें हमेशा से यह आभास होता था कि एक गुप्त भयावह अस्तित्व मौजूद है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि ये दबाव कहाँ से आता है।
विक्रम को कोई कार्रवाई न करते देख यूनिकॉर्न की कोमल आवाज थोड़ी धीमी हो गई। अब तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? जैसे ही तुम फल तोड़ोगे तुम मुझे बचा पाओगे। ये तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है। विक्रम ने अपना सिर नीचे कर लिया। कोई भी उसके चेहरे के भावों को नहीं देख सकता था। क्या ऐसा है? सब कुछ यूनिकॉर्न के नियंत्रण में था। जैसे ही वह सील तोड़ने वाला था वह यहीं अटक गया। धीरे धीरे उसका धैर्य टूट गया। उसकी आवाज गहरी होती चली गई, मानो वह किसी जादुई शक्ति को छिपा रही हो। जब तक तुम फल तोड़कर मुहर तोड़ने में मेरी मदद करोगे मैं तुम्हें तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। विक्रम की आंखों में अचानक काला धुआं छा गया। इस बार यह धुआं बेहद खतरनाक लग रहा था। इसने अपने दांत दिखाए और अपने पंजे लहराए। पल भर में इसने विक्रम की पूरी पुतलियों को भर दिया। यह एक अमिट गाढ़ी स्याही की तरह था जिसने विक्रम की पूरी चेतना पर कब्जा कर लिया था। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर अव्यवस्था में डूब गया हो, या मानो वह किसी गहरे दलदल में धंस गया हो। भीतर से अनगिनत तंतु बाहर निकल रहे थे, मानो विक्रम को उस अथाह खाई में खींच लेना चाहते हो। विक्रम की हालत देखकर यूनिकॉर्न बेहद संतुष्ट हो गया। अब उसे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी आवाज में द्वेष और उपहास भरा था, यहां तक कि तिरस्कार का भी संकेत था। वह ऐसे बोल रहा था मानो कोई आदेश दे रहा हो। अभी मेरे लिए फल ले आओ। यूनिकॉर्न के पहले से बिल्कुल अलग रवैये को देखकर लिटिल ग्रीन और लिटिल रेड की आंखों में हैरानी की चमक आ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसके शरीर के चारों ओर अभी भी एक हल्की काली आभा क्यों थी, जो उसकी पवित्र आभा से बिल्कुल अलग थी। विक्रम की आंखों में मानो कालापन छा गया था, मानो वह किसी कठपुतली की तरह नचाया जा रहा हो। उसने अपना हाथ अकड़कर उठाया और जैसे ही उसने फल को छूना चाहा, यूनिकॉर्न के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। उसी समय उसकी आंखों में द्वेष और भी गहरा होता चला गया। घना काला रंग ऐसा था मानो रात हो गई हो। यहाँ तक कि जो जगह पहले उजाला थी वह भी अंधेरी हो गई थी, मानो अभी अभी संकरी सुरंग में लौट आए हो। हालांकि विक्रम फिर रुक गई और धीमी आवाज में बोली, क्या आप मुझे कुछ करने का आदेश दे रहे हैं? यूनिकॉर्न ने उससे इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद कभी नहीं की थी। उसने आश्चर्य से कहा, तुम? आकाश में ज्वालाएं उठ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो दिव्य अग्नि पृथ्वी पर अवतरित हुई हो और समस्त बुराई को दूर भगा सकती हो। उसका पूरा शरीर दिव्य प्रकाश की किरणों से जगमगा रहा था। उसकी आंखों में छाया धुंध मानो किसी शत्रु से टकराकर ज्वार की तरह छट गया हो। अब वह पहले की तरह बिल्कुल भी भ्रमित नहीं लग रहा था। यूनिकॉर्न को यह भी महसूस हो रहा था कि विक्रम के शरीर में मौजूद काले कोहरे से उसका संबंध टूट गया है। विक्रम पेड़ की चोटी से नीचे कूद गया और यूनिकॉर्न से दूर हट गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, एक बार यही चाल चलना काफी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे दोबारा बेवकूफ बना सकते हो? यूनिकॉर्न शर्मिंदा सा लग रहा था। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखकर कि यूनिकॉर्न अभी भी नासमझ होने का नाटक कर रहा है और इसे स्वीकार नहीं कर रहा है, विक्रम ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या तुमने छाया राक्षसों को हमारा पीछा करने के लिए यहाँ तक नहीं भेजा था ताकि अंत में हम तुमसे मिल सके? यूनिकॉर्न के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन कुछ क्षण बाद वह सामान्य हो गया। उसने मासूमियत से कहा, क्या आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी है? मैंने कहा था कि छाया राक्षस उन लोगों की वजह से हुआ है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसकी कोमल आंखों में निर्मल आंसू आ गए, जिससे वह और भी दुखी प्रतीत हुआ। मानो विक्रम के शब्द घृणित थे। जो कोई भी ऐसे पवित्र और दयालु प्राणी पर संदेह करता, वह इसे सहन नहीं कर पाता। हालांकि विक्रम अविचलित रहा। वह चुपचाप यूनिकॉर्न के शानदार अभिनय को देखता रहा। उसे ये भी नहीं पता था कि वह यूनिकॉर्न है या नहीं, लेकिन उसे एक बात का पूरा यकीन था, उसके सामने खड़ा प्राणी वाकई हल्के में लेने लायक नहीं था। वह इंसानी भाषा बोल सकता था, उसका बुद्धि स्तर बहुत ऊंचा था और वह लोगों को भ्रमित करने के लिए उन छाया राक्षसों को भी नियंत्रित कर सकता था। ये सारी बातें उसकी असाधारणता को दर्शाने के लिए काफी थीं। तार्किक दृष्टि से इसकी तुलना किसी दिव्य पशु से की जा सकती है। हालांकि उसके शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिससे विक्रम थोड़ा भ्रमित हो गया। वह काला चिपचिपा पदार्थ धीरे धीरे विक्रम के शरीर से चिपक गया, मानो वह हमला करने वाले की तलाश कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वह पास आया, उससे एक तेज आवाज निकली और उसके बाद काले धुएं की लहरें उठीं। यह विक्रम का सुरक्षात्मक दिव्य प्रकाश निकला। विक्रम ने उस पर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम अब भी इसका इस्तेमाल मुझे नियंत्रित करने के लिए करना चाहते हो?
अपनी योजना विफल होते देख और ये देखकर कि विक्रम उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आया, यूनिकॉर्न का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। तुम्हें कैसे पता चला? दरअसल मुझे बहुत पहले ही कुछ गड़बड़ होने का आभास हो गया था। उन छाया राक्षसों से निपटना बेहद मुश्किल है। वे अमर और अविनाशी हैं और वे लगातार खुद को विभाजित कर सकते हैं। उनके लिए मुझसे निपटना आसान होना चाहिए था। वे मुझ पर बेरहमी से हमला करते हुए दिखाई दिए, लेकिन वे चुपके से अपनी शक्ति को रोक रहे थे। ऐसा लगता है जैसे वे जानबूझकर मुझे कहीं भगा रहे हों। विक्रम ने अनुमान लगाया कि गेंडा छाया राक्षसों को नियंत्रित करके उसे अपने पास बुला रहा था। हालांकि उसके पास अद्भुत क्षमताएं थीं, फिर भी वह भाग नहीं सकता था, इसलिए उसे बाहरी मदद की जरूरत थी। अगर उसने सचमुच वैसा ही किया जैसा उसमें लिखा था और पेड़ से फल तोड़ लिए, तो कौन जाने कि गेंडा भाग जाने के बाद क्या होगा। संक्षेप में, ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। अध्याय 136, साजिश का पर्दाफाश, असली चेहरा। अब छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। यूनिकॉर्न का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, मानो वह अपने मांस को नोच रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो उसने त्वचा की एक परत पहन रखी हो। नकली मुखौटा अब और नहीं पहना जा सकता था और असली चेहरा सामने आ गया। किसी को नहीं पता था कि त्वचा के नीचे किस तरह का राक्षस छिपा है। आपको कब पता चला? दरअसल मुझे बहुत पहले से ही इस बात का शक था। इसके अलावा जब मैंने इस वर्जित क्षेत्र में कदम रखा तो मुझे हल्का सा एहसास हुआ कि कोई अज्ञात शक्ति मेरी चेतना को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं था कि विक्रम ने पहले उसकी आंखों में मंडराते हल्के काले धुंध को नहीं देखा था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसे ठीक से पता नहीं था कि यह काला धुंध क्या है और इसे कौन नियंत्रित कर रहा है, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा नाटक किया जैसे वह इसके झांसे में आ गया हो, ताकि उसके पीछे खड़ा प्राणी लापरवाह हो जाए। यूनिकॉर्न को विक्रम की इतनी तीक्ष्ण बुद्धि की उम्मीद नहीं थी। ये तो सबको पता ही था कि उसकी कठपुतली तकनीक हमेशा से ही कारगर रही है। भले ही वह यहाँ सीलबंद थी और उसकी शक्ति पहले जैसी नहीं थी, फिर भी विक्रम जैसे छोटे साधक से निपटने के लिए वह काफी थी। इसे कैसे पता चल सकता था कि विक्रम ने 2 जीवन जिए थे और उसके शरीर में एक शक्ति संचारण प्रणाली थी? वह इतनी आसानी से इसके झांसे में कैसे आ गया? क्या तुमने सिर्फ इसी वजह से मुझ पर शक किया? विक्रम ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, लेकिन तुमने आगे जो कहा उससे मेरा अनुमान सही साबित हो गया। मैंने शुरू से ही छाया राक्षस के हमले के बारे में कुछ नहीं कहा था। अगर तुम यहाँ बंद थे तो तुम्हें कैसे पता चल सकता था? यूनिकॉर्न को लगता था कि उसके अभिनय कौशल त्रुटिहीन है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि विक्रम फिर भी उसमें कमियां निकाल लेगा, इसलिए वह लंबे समय से सतर्क था। वह अपनी लापरवाही के लिए मन ही मन खुद से नफरत करता था। यहाँ आने वाला हर कोई उसके अभिनय कौशल से धोखा खा जाता था। उन लोगों का साधना स्तर विक्रम से कहीं अधिक था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे विक्रम के हाथों बुरी तरह हार जाएंगे। उसने अपने चेहरे के भावों को नर्म किया और विक्रम को रिझाने की कोशिश जारी रखी। चूंकि अब तुम मेरे असली रंग जान चुके हो, तो मुझे कुछ कहना नहीं है। जब तक तुम फल तोड़ते रहोगे, मेरे पहले कहे शब्द अब भी प्रभावी रहेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, चाहे वो यश हो, धन हो या गहन साधना तकनीक। अब से मैं तुम्हें शिखर तक पहुंचाऊंगा। वह यूनिकॉर्न झूठ से भरा हुआ था। इसके अलावा उसके खतरे के स्तर को देखते हुए उससे सहयोग करना निस्संदेह खतरनाक था। विक्रम ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करेगा। जब ये यहाँ फंस गया था तो ये सील को तोड़ नहीं सका, लेकिन इसने एक भयानक छाया राक्षस को नियंत्रित कर लिया। अगर सील टूट जाती तो कौन जाने वह इसके साथ क्या करता। विक्रम ने तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं 3 साल के बच्चे की तरह भोला हूं? यह मत भूलो कि तुमने पहले मेरी जान लेने की कोशिश की थी। दरवाजे के पीछे जो प्राणी है वह तुम ही हो, है ना? तुम मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखते जा रहे हो। अगर विक्रम के पास सही रणनीति न होती और उसने चतुराई से कोई रास्ता न निकाला होता, तो अंत में वह यूनिकॉर्न द्वारा पूरी तरह से निचोड़ लिया जाता। फिर भी उसके पास यहाँ खड़े रहने की इतनी जान कैसे बचती? चारा बेअसर देखकर यूनिकॉर्न का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। मजबूर होने के लिए टोस्ट को मना मत करो। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी बात सुनो और फल तोड़ लो, वरना मैं तुम्हें पछतावा का असली अंजाम दिखा दूंगा। उसने भयंकर शब्दों से धमकी दी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से विक्रम ने फिर भी परवाह नहीं की। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे पछतावा करवाओगे। सिर्फ इसलिए टोस्ट करने से इनकार करो कि तुम्हें मजबूर किया जाए। गर्जन। यूनिकॉर्न चीख उठा और उसके चारों ओर ध्वनि तरंगे तेजी से फैल गईं।
लंबे समय से मंडरा रहा काला कोहरा जमीन से ऊपर उठा, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए और पंजे लहराते हुए, और यूनिकॉर्न के शरीर को घेर लिया। उसके शरीर पर व्याप्त शुद्ध और पवित्र प्रकाश धीरे धीरे मंद होता गया। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह एक रूपांतरण था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने अपना भेष उतार दिया हो और एक अत्यंत क्रूर चेहरा प्रकट कर दिया हो। काले कोहरे ने यूनिकॉर्न के पूरे शरीर को घेर लिया था, जिससे उसका रूप स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि एक अत्यंत भयावह आभा तेजी से फैल रही थी। साथ ही आसपास का तापमान काफी गिर गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अथाह गहराई से बाहर निकला हो। उसके भीतर एक भयानक दबाव था। ये काला कोहरा उसी उत्पत्ति का था जिससे पहले के छाया राक्षस उत्पन्न हुए थे। ये घना था और बुराई से भरा हुआ था। पेड़ पर लटके नन्हे बौनों का रूप बदल रहा था। उनके शरीर तेजी से लंबे हो रहे थे और उनकी लाल आंखें एक अजीब सी चमक के साथ झिलमिला रही थीं। उनका रूप रंग विचित्र था, लेकिन उनमें एक बात समान थी। वे सभी बेहद क्रूर थे। वे गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियों की तरह थे, उनसे भी कहीं ज्यादा भयानक। नीला आसमान काफी देर पहले ही गहरा काला हो चुका था। इतना अंधेरा कि लोगों में दहशत फैल गई। आसपास का वातावरण भी बदल गया था। ऐसा लग रहा था मानो विक्रम किसी अथाह गड्ढे में गिर गया हो, या मानो वह उसी संकरे और गहरे स्थान पर लौट आया हो जहां वह पहले था, मानो किसी अज्ञात प्राणी की ग्रासनली में वापस आ गया हो। पता चला कि पहले के सभी स्वप्निल दृश्य यूनिकॉर्न द्वारा रचे गए भ्रम थे। ये लगभग वास्तविक प्रतीत होने के कगार पर पहुंच गया था। इसका उद्देश्य विक्रम को सुन्न करना था, लेकिन दुर्भाग्य से विक्रम इसके झांसे में नहीं आया। बैंग बैंग, उसके सिर के ऊपर एक लयबद्ध धड़कन की आवाज आ रही थी। जब उसने वह अजीब सी हलचल सुनी तो विक्रम ने आवाज के स्रोत की ओर देखा। वहां अब कोई हरा फल नहीं था। दरअसल वह एक काला दिल था जो लगातार धड़क रहा था। असंख्य जंजीरें इसके चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं, जो काले दिल को जकड़ रही थीं। हालांकि इनमें से कई जंजीरें जंग खा चुकी थीं और उन पर गहरे लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे। ये सूखे खून जैसा लग रहा था। स्पष्टतः इन जंजीरों में अब पहले जैसी शक्ति नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे कभी भी टूट सकती हैं। जैसे जैसे वे लटकती रहीं, काला दिल और तेज धड़कता गया। शायद एक दिन ये जंजीरें उसे रोक नहीं पाएंगी। जैसे ही सारे भ्रम दूर हुए, विक्रम ने देखा कि जंजीरों के निचले हिस्से में सफेद हड्डियां इस कदर ढेर हो गई थी कि मानो उन्हें एक छोटे पहाड़ की तरह इकट्ठा किया जा सकता था। उसे आखिरकार पता चल गया कि निषिद्ध क्षेत्र में गायब हुए लोग कहाँ गए थे। उन्हें शायद गेंडा के बहकावे में आकर वह फल तोड़ना पड़ा होगा। शायद उन्होंने किसी तरह के निषेध या किसी अन्य जादू टोने को सक्रिय कर दिया होगा और इसी वजह से उनका ये हाल हुआ। यूनिकॉर्न इन लोगों का इस्तेमाल जादू की शक्ति को कमजोर करने के लिए करेगा ताकि वह मोहर तोड़ सके। अगर इस बार वह सफल हो जाता तो वह पूरी तरह से मुक्त हो जाता। लेकिन विक्रम इसके झांसे में नहीं आए। अध्याय 137, छोटी लाल बुरी तरह घायल, रुश्वी तलवार की शक्ति। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अब पछताने का समय है। मैंने पहले जो कहा था वह अभी भी सही है। विक्रम के चेहरे पर भय का कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में तिरस्कार की भावना बढ़ी नहीं, बल्कि कम हो गई। शैतान की बातों पर भला कौन विश्वास करेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पेड़ पर लटके हुए अजीबोगरीब जीवों ने विक्रम पर हमला कर दिया। उनके मुंह में मौजूद नुकीले दांत तेज रोशनी से चमक रहे थे, मानो वे एक ही झटके में विक्रम की गर्दन तोड़ देंगे। वे और भी भयावह दिख रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे इतनी अधिक संख्या में थे कि उन्होंने लगभग आधे आकाश को ढक लिया था। विक्रम ने तुरंत अपनी रुश्वी तलवार निकाली। हवा पानी की तरह लहरों से भर गई। चांदी जैसी रोशनी झरने की तरह सीधी नीचे की ओर बहने लगी। ये जहां से भी गुजरा, बड़ी संख्या में राक्षसों के सिर तुरंत काट दिए गए। हालांकि राक्षसों से खून नहीं निकला। इसके बजाय वे धुंध के एक बड़े बादल में बदल गए और हवा में विलीन हो गए। उसके बाद एक नए राक्षस का जन्म हुआ। ये दृश्य देखकर विक्रम का चेहरा सिकुड़ गया। पहले के छाया राक्षसों की तरह ये राक्षस भी पुनर्जन्म ले सकते थे। सौभाग्य से वे अलग नहीं हो सकते थे, अन्यथा उनसे निपटना और भी मुश्किल हो जाता। लिटिल ग्रीन, लिटिल रेड और लिटिल ब्लैक भी लड़ाई में शामिल हो गए। लिटिल रेड ने अपने पंख फैलाए। आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह के साथ उसके पूंछ के पंख एक विशाल ज्वाला की तरह उसके पूरे शरीर में फैल गए। यह एक विशाल छोटी भट्टी की तरह था। यह हर बुराई और अंधकार को दूर करने में सक्षम था। इसकी लाल लपटें इतनी तीव्र थीं मानो नरक की आग हो जो सारी बुराई को राख में बदल देना चाहती हो।
दुर्भाग्यवश वे चीजें राख में नहीं बदली, बल्कि उनका पुनर्जन्म हुआ। बादलों के बीच से एक विशालकाय जलरागी तेजी से गुजर रही थी और उसका सिर या पूंछ किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। किसी को नहीं पता था कि यह अजगर कितना बड़ा था, और लिटिल ग्रीन ठीक उसके नीचे थी, मानो कोई असली अजगर धरती पर उतर आया हो। जलरागी इन राक्षसों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लिटिल ब्लैक का शरीर एक मोटे कछुए के खोल से ढका हुआ था। उसके सभी अंग खोल के अंदर सिमटे हुए थे। यह एक विशाल पहिए की तरह था जो जमीन पर गड़गड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटा पहाड़ हिल रहा हो। जमीन भी कांप उठी और उन राक्षसों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हालांकि वे दबाव साझा कर रहे थे, फिर भी वे राक्षस पुनर्जन्म ले सकते थे। ऐसा लगता था मानो उन्हें लाख कोशिशों के बावजूद मारा नहीं जा सकता था। काला ज्वार अंतहीन था, उसका अंत कहीं नहीं दिखता था। भले ही वे फिलहाल विक्रम को कोई नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन लंबे समय में विक्रम, लिटिल ग्रीन और अन्य लोगों की आध्यात्मिक शक्ति अंततः समाप्त हो जाएगी। पहले वाला यूनिकॉर्न, जिसने अपना भेष उतारकर काले कोहरे के एक विशाल बादल का रूप धारण कर लिया था, वह एक अज्ञात प्राणी था। जब उसने लिटिल ग्रीन और बाकी लोगों को देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत ही बेहद लार टपकने का भाव प्रकट हो गया। नीले ड्रैगन की वंश परंपरा, लाल पक्षी की वंश परंपरा और सफेद बाघ की वंश परंपरा, खजाना खोजने वाले चूहे की वंश परंपरा भी थोड़ी विचित्र है। ये सभी बेहतरीन पूरक हैं। उसकी आवाज में ठहराव आया और वह और भी लालची हो गया। अगर मैं उन सभी को खा सकता तो मुझे लगता है कि मैं इस इंसान के बिना ही सील तोड़ सकता था। घने काले कोहरे के भीतर से एक धीमी सी आवाज आई। उसमें घोर द्वेष था और उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दुर्भाग्यवश विक्रम, लिटिल ग्रीन और लड़ाई में शामिल अन्य लोगों ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया। यह अचानक काले कोहरे के एक छोटे से हिस्से में विभाजित हो गया और लिटिल ग्रीन और लिटिल रेड की दिशा में आगे बढ़ गया। विक्रम ने अपने चारों ओर मंडराती कई काली परछाइयों को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतनी सारी परछाइयां क्यों आ गईं। वे पागलों की तरह हमला कर रही थीं, इसलिए उसे ध्यान भटकाने और अन्य पालतू जानवरों की स्थिति संभालने का समय ही नहीं मिला। एक दर्द भरी चीख सुनाई दी, मानो कोई फीनिक्स पक्षी खून के आंसू रो रहा हो। लिटिल रेड काले कोहरे में घिर गया, जो उसके शरीर को चारों ओर से जकड़ रहा था। वह हड्डियों से चिपके कीड़े की तरह था। ये काली परछाइयां लालची जीवों की तरह लिटिल रेड की आत्मिक ऊर्जा और सार ऊर्जा को बेतहाशा खा रही थीं। आंखों से दिखाई देने वाली गति से लिटिल रेड के पूरे शरीर पर जलती हुई ज्वालाएं मंद पड़ने लगीं। यहां तक कि उसके सुनहरे पंख भी अपनी चमक खो बैठे और वह किसी साधारण पक्षी के पंखों जैसा दिखने लगा। जब तक विक्रम ने उधर देखा, लिटिल रेड के शरीर पर लगी आग लगभग बुझ चुकी थी। लिटिल ग्रीन, लिटिल ब्लैक और लिटिल ट्रेजर तीनों बहुत चिंतित थे। हालांकि वे खुद को बचा नहीं सकते थे और उनके चारों ओर एक काला कोहरा छाया हुआ था। अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे आसानी से लिटिल रेड के नक्शे कदम पर चल सकते थे और उनके पास मदद करने का कोई रास्ता नहीं था। लिटिल रेड की दर्द भरी चीखें धीरे धीरे धीमी होती देख विक्रम क्रोधित हो गया। काले कोहरे ने उपहास भरे लहजे में कहा, तुम्हारे हर पालतू जानवर में दिव्य पशु का वंश है। अफसोस की बात है कि वे अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुए हैं। क्यों न तुम उन सबको मुझे दे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुशुई तलवार कई तलवारों में विभाजित हो गई और आकाश तीव्र तलवार ऊर्जा से भर गया जो आसपास के राक्षसों की ओर फैल गई। वे राक्षस पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए, उनका कोई निशान नहीं बचा। तलवार की ऊर्जा निर्बाध रूप से प्रवाहित हो रही थी, मानो पूरी दुनिया तलवारों की रोशनी और छाया से भरी हो। उसके वार सरल थे, लेकिन उनकी मारक क्षमता अत्यंत प्रबल थी। लंबी तलवार आकाश में लहराए और अपने साथ तेज हवाएं लेकर आए। विक्रम मानो पृथ्वी पर अवतरित देवता थे, यहां तक कि उन राक्षसों के ठीक होने की गति भी काफी धीमी हो गई थी। वह थोड़ा हैरान लग रहा था। उसे विक्रम की इतनी प्रतिभा की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। मानना पड़ेगा कि आप में कुछ प्रतिभा तो है, लेकिन ये स्तर काफी नहीं है। विक्रम ने लिटिल रेड के दर्द से भरे चेहरे को देखा। उसने रुशुई तलवार को कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां थोड़ी पीली पड़ गई थीं। उमड़ते हुए छाया राक्षसों ने लगभग उससे फिर से निगल लिया था। उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति एक ही स्थान पर केंद्रित हो गई। उसका रक्त विपरीत दिशा में बहने लगा और असंख्य आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्तेजित करने लगा। यह आध्यात्मिक ऊर्जा नदियों के सागर की तरह विक्रम के शरीर में एक विशेष स्थान पर एकत्रित हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ जागृत हो गया हो। रुशुई तलवार भी हिंसक रूप से कांपने लगी, जिससे एक चकाचौंध भरी चमक निकल रही थी,
जिसके कारण लोग सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अध्याय 138 तुम मरने के लायक हो। इस अचानक हुए बदलाव ने काले कोहरे को चौंका दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उसने विक्रम की ओर देखा। वह तुच्छ इंसान, जिसके बारे में उसने पहले कभी ज्यादा नहीं सोचा था, इस समय मानो धरती को हिला देने वाले बदलाव से गुजर गया था। तुम। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, विक्रम ने रुशुई तलवार उठाए और उस पर वार किया। एक ऐसा घाव जो दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता है। विक्रम की आंखों में उदासीनता झलक रही थी। उनकी पुतलियों का गौर से निरीक्षण करने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनमें सुनहरी रोशनी व्याप्त हो, जो अपने साथ एक अथाह दिव्यता लिए हुए थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई देवता 9 स्वर्गों से अवतरित हुआ हो। उसका चेहरा भावहीन था, मानो वह सचमुच एक अलग ही इंसान बन गया हो। उसमें मानवीयता का कोई अंश नहीं था, केवल एक देवता जैसी उदासीनता और अहंकार था। काली धुंध सतर्कता से विक्रम को घूर रही थी। किसी कारणवश उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसके लिए एक बड़ा खतरा था, मानो कोई कमजोर चींटी हो जिसने अपना बाहरी आवरण उतार दिया हो। तुम मरने के लायक हो, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी और भी तेज होती जा रही थी, मानो कोई विशालकाय सूर्य फट रहा हो। ये हवा के झोंकों को अपने साथ बहा ले जा रही थी और एक तरफ फैल रही थी। वह काला कोहरा उससे आसानी से डरने वाला नहीं था। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। अगर आज तुम मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हें मार गिराऊंगा, चाहे तुम बाघ हो या अजगर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले कोहरे का शरीर फैल गया और नुकीले दांतों और लहराते पंजों के साथ विक्रम पर झपटा। अनगिनत छाया राक्षस भी पलक झपकते ही उस पर टूट पड़े। वे इतने घनी संख्या में थे कि कुछ भी स्पष्ट रूप से देखना लगभग असंभव था। हालांकि विक्रम के शरीर से हजारों प्रकाश किरणें निकलीं और उसके शरीर पर घनी रूप से केंद्रित हो गईं। केवल एक दयनीय चीख सुनाई दे रही थी। काले कोहरे का शरीर घनी तरह से जकड़ी हुई तलवारों से भरा हुआ था। उन दिव्य तलवारों की रोशनी चकाचौंध कर देने वाली थी। अगर विक्रम में थोड़ी भी चेतना होती तो वह निश्चित रूप से समझ जाता कि ये सभी तलवारें तलवारों के मकबरे से आई थीं। साधारण आध्यात्मिक शक्ति और मंत्रों से काले कोहरे को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। लेकिन इस बार न केवल वह बुरी तरह घायल हो गया था, बल्कि आधे से ज्यादा काला कोहरा छट गया था। उसके भीतर से किसी जीवित प्राणी की धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। मैं मानता हूं कि तुम मजबूत हो। हालात बिगड़ते देख काली धुंध को समझ नहीं आया कि विक्रम इतनी जिद्दी क्यों हो गई थी। उसने एक कठोर शब्द कहा और हवा में गायब हो गई। अल्पविराम। कृष्णदेव सबको यहाँ लेकर आई थी। जैसे ही वे अंदर जाने वाले थे, उन्होंने देखा कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर एक और प्रतिबंध लगा हुआ था, जिससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया था। निषिद्ध क्षेत्र के शीर्ष पर काले आभामंडल वाली एक हल्की बाधा छाई हुई थी। यहाँ तक कि उनके सिर के ऊपर का आकाश भी अंधकार में था, मानो वह भार सहन न कर पा रहा हो और गिरने ही वाला हो। ये सब किसने रचा? सबने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। जब मैं कल इसे देखने आया था तो यह वहां नहीं था। कृष्णदेव ने भौहें सिकोड़ी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन जब उसने उस काली दीवार को देखा तो उसे लगा कि वह अपशकुनों से भरी है और बहुत अजीब है, जिससे वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाया, क्या ये निषिद्ध क्षेत्र के अंदर की कोई चीज हो सकती है? सभी लोग इतने लंबे समय से किमियागर संघ में रह रहे थे, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला था कि निषिद्ध भूमि इतना विचित्र परिवर्तन ला सकती है। काली धुंध को देखने वाले हर व्यक्ति को कुछ अशुभ सा महसूस होता था। ये बात विशेष रूप से कुछ अत्यधिक सम्मानित बुजुर्गों के लिए सच थी। जब उन्हें निषिद्ध भूमि में उस प्राणी के अस्तित्व और उत्पत्ति के बारे में पता चला तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। अब हमें क्या करना चाहिए, अध्यक्ष महोदय? मुझे डर है कि निषिद्ध भूमि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि पहले भी निषिद्ध क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले लोग मौजूद थे, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया था। अब जब विक्रम के प्रवेश करने के बाद ऐसी घटना घटी है तो लोगों के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि क्या उसने किसी ऐसी चीज को छुआ था जिसे नहीं छूना चाहिए था। अगर हमने अंदर मौजूद चीज को भागने दिया तो मुझे डर है कि हमारा किमियागर संघ बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। उनके कुछ कहने की आवश्यकता से भी कृष्णदेव भीतर की स्थिति की गंभीरता को समझ गया था। उसकी हथेली से आध्यात्मिक शक्ति की धाराएं निकलीं और प्रकाश अवरोध पर जोरदार प्रहार किया। हालांकि प्रकाश का कवच ढह गया और धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लिया और अपनी मूल अवस्था में लौट आया। कृष्णदेव के हाथ में आध्यात्मिक शक्ति एक हथेली से दूसरी हथेली तक लगातार प्रवाहित होती रही।
प्रकाश का कवच एक अथाह गड्ढे की तरह था जो लगातार शक्ति को निगलता जा रहा था। स्थिति को बिगड़ते देख बाकी लोग भी इसमें शामिल हो गए। आध्यात्मिक शक्ति की कई धाराएं आकाश में आतिशबाजी की तरह प्रकाश की ढाल को घनी तरह से घेर रही थीं। वे एक छोटी सी दरार भी नहीं खोल पा रहे थे, खुला रास्ता तो दूर की बात थी। ये सचमुच अत्यंत शक्तिशाली थी। यद्यपि रसायन विद्या संघ का ध्यान औषधियों के विकास पर केंद्रित था और सभी का आध्यात्मिक शक्ति स्तर उच्च नहीं था, फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास गहन आध्यात्मिक शक्ति और शक्तिशाली युद्ध क्षमता थी, जैसे कि कृष्णदेव, चैतन्य और उनके जैसे अन्य। हाथ मिलाने पर भी वे इस अवरोध को नहीं खोल पाए। कृष्णदेव का चेहरा और भी बिगड़ गया। उसे ऐसा लगा मानो भीतर का प्राणी जानबूझकर उन्हें अंदर जाने से रोक रहा हो। संभवतः निषिद्ध क्षेत्र में सचमुच कोई बड़ा परिवर्तन हो चुका था। राष्ट्रपति महोदय, हम इस तरह से लड़ना जारी नहीं रख सकते। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? यदि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक साथ जोड़ दिया जाए तो संभवतः पर्वत का आधा भाग भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन यह अवरोध अविचलित रहा। कृष्णदेव का चेहरा इतना उदास था कि मानो उससे पानी टपक सकता हो। एक रक्षा पंक्ति बनाओ, हमारी सारी शक्तियां एकजुट हो जाएं। इस अवरोध के सबसे कमजोर हिस्से पर निशाना साधो। मुझे विश्वास है कि हम इसे तोड़ नहीं पाएंगे। रंग बिरंगी आध्यात्मिक शक्ति हवा में एकत्रित हो गई। कृष्णदेव और अन्य बुजुर्ग धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी के अनुसार अलग अलग स्थानों पर खड़े हो गए। उन्होंने हवा में हस्त मुद्राएं बनाई और जटिल मंत्रों का जाप किया। उनके पैरों के नीचे एक विशाल आकृति उभर उठी। उनके शरीरों से एक अद्वितीय सुनहरी रोशनी निकली और वह हवा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा के विशाल गोले में समा गई। यह एक गुब्बारे की तरह था जो अचानक फूल गया और पल भर में अत्यंत विशाल हो गया। साथ ही इसने अपने साथ एक दमनकारी दबाव भी उत्पन्न किया। कृष्णदेव और अन्य वरिष्ठों ने मिलकर हमला किया। फॉर्मेशन के मजबूत होने के साथ ही सभी के माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें दिखाई देने लगीं। जाओ! कृष्णदेव के आदेश के साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा का विशाल गोला अचानक सरणी संरचना की ओर बढ़ गया। गरज, रेत और पत्थर उड़ने लगे और सबकी दृष्टि धुंधली हो गई। वे अपने सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। जमीन लगातार हिल रही थी और सब लोग जमीन पर गिर पड़े। उन्हें ऐसा लगा मानो पूरा पहाड़ ही ढहने वाला हो। सभी को यह अजीब लगा। भले ही वे अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक साथ इकट्ठा कर लें और साथ ही उस गठन का भी उपयोग करें, तब भी इतना बड़ा प्रभाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब वे असमंजस में थे तभी उन्हें धुंधली सी एक आकृति अंदर से धीरे धीरे बाहर आती हुई दिखाई दी। वह विक्रम थी। अध्याय 139, कृष्णदेव का ताना। सभी लोग विक्रम की ओर सीधे देख रहे थे, मानो वे किसी ऐसे विशाल पर्वत का सामना कर रहे हों जिस पर चढ़ना असंभव हो। हालांकि उड़ती रेत और पत्थरों के बीच ये स्पष्ट रूप से देखना असंभव था कि वह कौन था। बस इतना ही दिखाई दे रहा था कि वह एक मानवाकार प्राणी था। सबके बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, मानो वे सबके दिलों को कुचल रहे हों। क्या ऐसा हो सकता है कि निषिद्ध क्षेत्र के अंदर मौजूद प्राणी वास्तव में भाग निकला हो? अत्यधिक दबाव के कारण कृष्णदेव ने गहरी भौहें सिकोड़ लीं। यह अत्यधिक दबाव सबके कंधों पर इस प्रकार पड़ रहा था मानो वह उन्हें जमीन पर घुटने टेककर इस देवता की पूजा करने के लिए विवश करना चाहता हो। उसने अचेतन रूप से अपना सिर हिलाया। निषिद्ध क्षेत्र के भीतर का प्राणी मानव रूप में नहीं है और प्रतिबंध पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। पर्वतीय सुरक्षा कवच सक्रिय नहीं हुआ है, इसलिए उसे सील तोड़कर मुक्त नहीं होना चाहिए था। इस प्राणी को कैद करने में बहुत मेहनत की गई थी। वह इसकी शक्ति को जानता था और उन्होंने एक बैकअप योजना भी तैयार रखी थी। अगर एक दिन ये सचमुच कैद से मुक्त हो जाता तो पर्वतीय सुरक्षा कवच स्वतः सक्रिय हो जाता। सभी की निगाहें सुनहरी आंखों की एक जोड़ी पर टिकी थीं। समीर अचंभित होकर चिल्लाया, विक्रम! लेकिन विक्रम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह सीधे आगे बढ़ता रहा। सभी पीछे हटने को मजबूर हो गए। उसके प्रभाव से सब भयभीत हो गए थे। इस समय वह किसी देवता की तरह अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहा था। सभी विनम्रतापूर्वक पीछे हट गए। उसके हाथ में मौजूद रुश्वी तलवार भी दिव्य प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई और तेजी से उसके शरीर में समा गई, जिससे केवल कुछ धुंधली छवियां ही रह गईं। हालांकि इससे उत्पन्न जबरदस्त दबाव को नजरअंदाज करना मुश्किल था। कृष्णदेव को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उसकी निगाहें सतर्कता से विक्रम पर टिकी थीं। उसने अपनी दिव्य चेतना का प्रयोग करके स्थिति का आकलन करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने किसी विशाल ज्वाला को छू लिया हो और तुरंत प्रज्वलित हो गया हो।
उसके सामने खड़े इस व्यक्ति की शक्ति का अनुमान लगाना असंभव था। उनके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने धीमी आवाज में पूछा, राष्ट्रपति महोदय, अब हमें क्या करना चाहिए? अभी जल्दबाजी मत करो। कृष्णदेव को भी नहीं पता था कि उसके सामने क्या हो रहा है, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने देखा कि विक्रम बेहोश सा लग रहा था और उसकी सुनहरी आंखों में कोई चमक नहीं थी। लेकिन अगर हम उसे भागने दें तो क्या होगा? कृष्णदेव ने कुछ नहीं कहा। विक्रम की वर्तमान स्थिति और आभा को देखते हुए अगर वह भागने की कोशिश भी करे तो शायद वे उसे रोक न पाएं। इस गतिरोध में विक्रम अंततः निश्चित क्षेत्र से बाहर निकल गया। उसकी आंखों की सुनहरी चमक फीकी पड़ गई और उसकी आंखों की पुतलियां फिर से स्याही जैसी दिखने लगीं, जो अभी भी कुछ हद तक भ्रमित और अव्यवस्थित थीं। विक्रम ने चारों ओर देखा और उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ था। उसे बस इतना महसूस हुआ जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसकी उलझन में उसके शरीर को नियंत्रित किया और फिर उस पर से नियंत्रण खो दिया। वह अनुभूति बहुत अजीब थी। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल गई हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने ही जैसे दिखने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को देखा हो। उसने इस बारे में गहराई से सोचा, लेकिन समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या था। उसे अपने कनपटी से हल्का दर्द महसूस हुआ। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह कीमियागर संघ के लोगों से घिरा हुआ है। ये स्पष्ट था कि इस समय स्थिति पर विचार करने का समय नहीं था। उसे अपने सामने मौजूद संकट को हल करना था। ये देखकर कि विक्रम पर बना दबाव आखिरकार खत्म हो गया था और उसकी सुनहरी आंखें फिर से काली हो गई थीं, कृष्णदेव को नहीं पता था कि विक्रम के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह जानता था कि उसमें कुछ अजीब जरूर है। निषिद्ध भूमि में हुए सभी परिवर्तन भी उसी के कारण हुए थे। वह विक्रम को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। उसे पता लगाना ही था कि आखिर चल क्या रहा है। पुरुषों, इसे नीचे गिराओ। कृष्णदेव के आदेश पर कई बुजुर्ग वहां आ गए। आध्यात्मिक शक्ति से बनी रस्सियां विक्रम के शरीर के चारों ओर लिपट गईं, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। इससे पहले विक्रम ने निषिद्ध भूमि में अपनी बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति खर्च कर दी थी। उसने छाया राक्षस और फिर काले कोहरे से लड़ाई की थी। बाद में शक्ति प्राप्त करने के बावजूद भी वह पूरी तरह थक चुका था। वह अपनी इच्छाशक्ति के बल पर ही बिना बेहोश हुए यहाँ खड़ा रह सका। उसके पास विरोध करने की अतिरिक्त शक्ति कैसे हो सकती थी? ये लोग उसे केवल धकेलकर मुख्य हॉल में वापस भेज सकते थे। कृष्णदेव मुख्य आसन पर बैठे थे और उनके बगल में कुछ बुजुर्ग खड़े थे। यहाँ तक कि वह बूढ़ा व्यक्ति भी मौजूद था जिससे विक्रम पुस्तकालय मंडप में मिले थे। विक्रम, तुमने बिना अनुमति के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया है। क्या तुम अपना अपराध जानते हो? उसकी आवाज घंटी की तरह तेज थी और उसमें अतुलनीय दबाव था। अगर कोई और होता तो उसके हाथ पैर कब के ढीले पड़ गए होते और वह जमीन पर घुटने टेक देता। लेकिन विक्रम की पीठ अभी भी सीधी थी। ये देखकर कृष्णदेव ने चुपके से और अधिक दबाव डाला और विक्रम के कंधे पर इतनी जोर से वार किया मानो वह उसकी रीढ़ की हड्डी को कुचल देगा। विक्रम पहले ही कई चोटों से ग्रस्त था। अभी अभी हुई लड़ाई के अलावा उसका शरीर अचानक लड़खड़ाने लगा और खून की गंध उसके गले में घुस गई। उसने अपनी बेचैनी को दबाते हुए कहा, मुझे किसी को बचाने के लिए निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। जो भी हो, तुमने लगभग एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे बताओ, उस निषिद्ध क्षेत्र में वास्तव में क्या हुआ था जिसके कारण ऐसी अजीब घटना घटित हुई? विक्रम की आंखों में चमक आ गई। सबकी स्थिति देखकर यहाँ तक कि रसायन शास्त्री संघ के अध्यक्ष कृष्णदेव भी चिंतित हो गए। इससे स्पष्ट होता है कि इस मामले की पृष्ठभूमि में कुछ गंभीर रहस्य छिपा है। साथ ही इसमें निषिद्ध क्षेत्र में मौजूद प्राणी का भी हाथ है। उसे यह आभास था कि अगर उसने सच बता दिया तो शायद भविष्य में वह कीमियागर संघ से बाहर नहीं निकल पाएगा। इस रहस्य को छुपाने के लिए कृष्णदेव और अन्य लोग कुछ और कदम उठा सकते हैं। विक्रम ने अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह छाया राक्षस से मिला था, लेकिन यह नहीं बताया कि वह एक बार गेंडा के वेश में आए प्राणी से भी मिला था। कृष्णदेव की आंखें गहरी थीं और वह उसके चेहरे के सूक्ष्म भावों को ध्यान से देख रहा था। वह कोई भी सुराग छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी बातें सुनकर वह अपनी भौहें ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या तुमने बस इतना ही देखा है? विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, रहस्यमयी लोक में मौजूद छाया राक्षसों से निपटना वाकई बहुत मुश्किल है। उनसे छुटकारा पाने के चक्कर में मैं लगभग मर ही गया था। ये सुनकर बाकी लोग चौंक गए। एक अमर शरीर को भी विभाजित किया जा सकता था। कल्पना कीजिए कि यह कितना खतरनाक था। कृष्णदेव ने विक्रम को आसानी से नहीं छोड़ा।
जब आपने कहा था कि उनसे निपटना मुश्किल था, तो आप कैसे बच निकले? विक्रम ने अपने चेहरे के भाव बदले बिना कहा, यह भी एक संयोग ही है। मैं सौभाग्य से एक जाल में फंस गया। मुझे नहीं पता मैं कहाँ गिरा, इसलिए मैं उनके चंगुल से निकल पाया। वरना शायद मैं यहीं मर जाता। उसके पीले चेहरे और दयनीय आकृति को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वह वास्तव में उसी स्थिति से गुजरा है जिसका उसने जिक्र किया था। अध्याय 140 कृष्णदेव से पूछताछ। कृष्णदेव को लगा कि मामला उतना सरल नहीं है जितना विक्रम ने कहा था। सीधे शब्दों में कहें तो निषिद्ध क्षेत्र के जीव इतने शक्तिशाली थे कि अगर विक्रम उनसे मिलता तो वह बच नहीं पाता। फिर वह कैसे बचकर इस जगह से निकल पाया? इसके अलावा विक्रम के बाहर आने का दृश्य भी बेहद संदिग्ध था। वह खुद भी उस तरह की आभा से भयभीत था। भला किसी अर्ध प्रशिक्षित ग्रैंडमास्टर के पास ऐसी आभा कैसे हो सकती है? क्या आपका सामना अन्य जीवों से नहीं हुआ? कृष्णदेव ने अनुमान लगाया कि विक्रम शायद उस प्राणी से मिल चुका था और उसके वश में भी आ गया था। इसीलिए वह उस निषिद्ध भूमि से जिंदा बाहर निकल पाया। उसने उस प्राणी के साथ एक अवर्णनीय समझौता किया था, इसीलिए शुरुआत में वह दृश्य दिखाई दिया। हालांकि उसका अनुमान कुछ अलग था, लेकिन वह सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। उस प्राणी ने विक्रम को बहकाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से विक्रम उसके झांसे में नहीं आया और वहां से भाग निकला। विक्रम ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। सच में नहीं, उसने जानबूझकर हैरानी का भाव दिखाया। क्या ऐसा हो सकता है कि उस निषिद्ध भूमि में उन छाया राक्षसों के अलावा भी अन्य जीव हों? कृष्णदेव ने विक्रम के रूप का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विक्रम के चारों ओर एक विशाल पर्वत की तरह विशाल आध्यात्मिक शक्ति मंडरा रही थी, मानो वह उनके सिर पर लटकी हो। किसी भी क्षण गिरने का खतरा मंडरा रहा था, जिससे निस्संदेह लोगों पर भारी दबाव पड़ रहा था। विक्रम पहले से ही थका हुआ और घायल था, तो इस समय वह इसे कैसे सहन कर सकता था? उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और माथे पर पसीने की मोटी बूंदें दिखाई देने लगीं। राष्ट्रपति महोदय, मैंने वास्तव में इसे नहीं देखा। ये देखकर कि वह झूठ नहीं बोल रहा था, कृष्णदेव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली। चाहे कुछ भी हो जाए, निषिद्ध क्षेत्र में घुसपैठ करना एक जघन्य अपराध है। हम तुम्हारी सारी आध्यात्मिक शक्ति छीन लेंगे और फिर तुम्हें रसायन शास्त्री संघ से निष्कासित कर देंगे। ये सुनकर समीर चौंक गया। अगर विक्रम अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति खो बैठा तो भविष्य में वह दवाइयां कैसे बना पाएगा? जब जीशान ने ये सुना तो वह मन ही मन खुश हुए बिना नहीं रह सका। शुरू में उसने सोचा था कि अगर विक्रम निषिद्ध क्षेत्र में घुस गया तो उसके जिंदा लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसका जीवन इतना कठिन होगा। हालांकि अब जब उसे सजा मिल चुकी है तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति को छीन लेना और उसे रसायन शास्त्री संघ से निष्कासित करना भी अनजाने में अपने लक्ष्य की प्राप्ति माना जा सकता है। समीर ने कहा, अध्यक्ष महोदय, चूंकि विक्रम के कार्यों के पीछे एक कारण था, कृपया इस बात पर विचार करें कि वह लोगों को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था और उसे हल्की सजा दें। उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट कर देना, क्या ये बहुत कठोर नहीं है? आप जो कह रहे हैं वह अलग है। इस बार विक्रम ने प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ की और इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। यहां तक कि कई वर्षों से एकांत में रह रहे राष्ट्रपति भी चिंतित हो गए। इससे साफ है कि इस मामले ने काफी हलचल मचा दी है। हमें उसे कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां ऐसी गलती न दोहराएं। जीशान ने समीर को चुनौती भरे अंदाज में देखा और आगे कहा, राष्ट्रपति महोदय, मेरा मानना है कि हम उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं छोड़ सकते। हमें सबको चेतावनी देनी होगी। अन्यथा यदि भविष्य में किसी कारणवश हुई घटना के लिए सबको क्षमा कर दिया जाए तो हमारे कीमियागर संघ के अनुशासन और नियमों को कैसे बनाए रखा जा सकेगा? कृष्णदेव ने संतुष्टि से सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। यह तय हो गया है कि विक्रम की संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर दिया जाएगा और फिर उसे रसायन शास्त्री संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। जीशान अभी भी किनारे पर खड़ा था और समीर को अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। समीर, सिर्फ इसलिए कि विक्रम को तुमने ही लाया है, स्वार्थवश कानून का उल्लंघन मत करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस मामले में तुम भी जिम्मेदार हो। अच्छा हुआ कि तुम्हें अपने मालिक की इज्जत बचाने के लिए सजा नहीं मिली। समीर ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। जीशान, यहां बवाल मत खड़ा करो। तुमने इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें जलन थी कि मैंने विक्रम को नगर स्वामी की जागीर में जाने का मौका दिया और तुमने अपना मौका गंवा लिया। शायद तुम ही वह वजह हो जिसके कारण कृष्णा और अन्य लोगों ने विक्रम को फंसाया, वरना वे इतने दुस्साहसी क्यों होते? अचानक समीर ने बिल्कुल सही बात कह दी।
जीशान को एक पल के लिए अपराध बोध हुआ, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बेहद गुस्से का नाटक करते हुए कहा, समीर, मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे चुका हूं कि लोगों की बदनामी मत करो। बोलते समय सबूतों पर ध्यान देना चाहिए। मुझे बताओ, ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा? समीर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, फायदा यह है कि तुम विक्रम से छुटकारा पाकर शीर्ष पर पहुंचने का मौका पा सकते हो। न सिर्फ तुम अपनी निजी दुश्मनी का बदला ले सकते हो, बल्कि मुझे भी नीचे गिरा सकते हो। क्या ये एक तीर से दो निशाने नहीं होंगे? समीर को इस तरह बोलते देख जैसे ये कोई सामान्य बात हो, कई लोगों के चेहरे पर सोच विचार के भाव आ गए। आखिर सभी जानते थे कि समीर और जीशान के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी। जीशान की भौहें तन गईं, उन्हें डर था कि कृष्णदेव समीर की बात सुन लेगा, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, अध्यक्ष महोदय, आपको उसकी बकवास पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समीर ने देखा कि विक्रम को बचाना संभव नहीं है, इसलिए वह मुझे भी अपने साथ घसीटने का बहाना ढूंढ रहा है। आशा है अध्यक्ष महोदय समझेंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें ही सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो फिर रिश्ते तोड़ने की इतनी जल्दी क्यों है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे तरीके इतने गंदे और क्रूर होंगे। तुम सचमुच इंसान कहलाने लायक नहीं हो। एक दूसरे की बातें सुनकर वह गंभीर हॉल अचानक किसी बाजार जैसा हो गया। केवल उनकी तेज आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। कृष्णदेव ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ी और अंत में गहरी आवाज में कहा, बस करो। शोर मचाने का क्या फायदा? क्या अब भी तुम्हें मेरे लिए, अध्यक्ष के लिए, सम्मान है? गुस्से में भरे कृष्णदेव को देखकर समीर और जीशान एकदम सन रह गए, जैसे किसी बटेर का गला घुट गया हो। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि हम गलत हैं। जैसा मैंने अभी कहा वैसा ही करो। इसे तुरंत लागू करो। विक्रम की ओर से अब किसी को भी पैरवी करने की अनुमति नहीं है। ये देखकर कि समीर अभी भी कुछ कहना चाहता है, कृष्णदेव ने भौहें चढ़ाकर कहा, जो कोई भी फिर से विक्रम की ओर से पैरवी करेगा, उसे उसके साथ ही दंडित किया जाएगा। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। अचानक किसी ने फिर कुछ नहीं कहा। समीर अनिच्छा से एक तरफ हट गई, जबकि जीशान के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। जल्द ही कानून प्रवर्तन क्षेत्र के कुछ वरिष्ठ अधिकारी आगे आए और विक्रम की आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त करने के लिए तैयार हो गए।